जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारा यही कहना है कि वो जो कारगिल का युद्ध हुआ था माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी के ज़माने में, अटल बिहारी ऐसा नेता कोई पैदा हुआ ज़मीन पर, न पैदा होगा। उन्होंने कहा है घोड़े बिकने वाले हैं, मैं चाहूँ तो सरकार को बचा लूँगा, दुनिया देखी है। लेकिन अटल जी ने कहा मैं घोड़े को खरीदूँगा नहीं और मैं चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करूँगा, आज भी मेरे दिल को छूता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतवर्ष के कोने-कोने में इसका जश्न मनाया जा रहा है। गोरखपुर में भी एक शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ सभापति पाठक जी मौजूद हैं। इनके द्वारा शौर्य यात्रा निकालना जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप? हमारा यही कहना है देश पहले, उसके बाद कुछ भी बात होनी चाहिए। भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को चोट पहुँचाने का काम शुरू से ये आतंकवादी पाकिस्तान और उसको समर्थन देने वाला देश, चाहे चाइना हो, चाहे तुर्किस्तान हो, चाहे अरबिस्तान हो, ये लोग दे रहे हैं। तो इस सारे देश ने देख लिया कि भारत के सामने इनके मुँह खट्टे कर दिए हमारे जवानों ने और 26 हत्या करने का इन्होंने जुर्म किया था हमारे आतंकवादियों ने किया, जो मैंने बेचारे निस्वार्थ और निहत्थे निहत्थे जवान थे, उनको मारा। वो कितनी कष्ट की बात है कि जो लड़की के सामने में जिसकी हत्या मर्द की हो गई, अभी 7 दिन का सिंदूर जो है लगा हुआ और हाथ में मेहंदी का जो वो रस्म अदा थी, वो भी सुखाने था। दुःख की बात है कि ये घर में घुस के जो आतंकवादी को मारा गया, ये सबसे बड़ी विश्व को एक संदेश गया, ना भारत झुका है, ना झुकेगा। भारत मुँह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका की हिम्मत नहीं है, बनिया है अमेरिका। अमेरिका कभी भी अच्छा देश नहीं है और रसिया हमारा शुरू से साथ रहा है, रसिया शुरू से साथ दिया है। अमेरिका तो हमेशा जो है ब्लैकमेलर है वो तो, कभी भारत को चढ़ाता है, कभी पाकिस्तान को चढ़ाता है। आज हमारे देश के एकता, अखंडता को बरकरार रखने में यदि योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हों, जो अपने घर-द्वार को छोड़ दिए, अपने परिवार को छोड़ दिए, जो देश के लिए मरता हो और उसे नेता की ज़रूरत है। मेरा ये कहना है। अभी आप एक शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। जी। ये शौर्य यात्रा कब से शुरू किए हैं? कब तक आज चलेगा नहीं, और ये कहाँ-कहाँ तक अभी जाएगा? तो 3 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ है। हम रोज़ चल रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, हमारा सारी व्यवस्था हो गई है। हम पूरे 75 जिला को टच करने की पूरी कोशिश में हैं और जहाँ तक ईश्वर चाहेगा जैसा जहाँ तक हो पाएगा, ताकि भाई हर चीज़ आर्थिक व्यवस्था भी करनी पड़ रही है, लोगों को खिलाना-पिलाना, बस भी एसी बस है, फिर सारे लोगों को लेके चलना है, तो भाई सब व्यवस्था हो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि जगह जनता को जागरूक करें कि देखिए जितनी पार्टियाँ हैं, यदि पार्टियाँ सब एक होकर के जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारा यही कहना है कि वो जो कारगिल का युद्ध हुआ था माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी के ज़माने में, अटल बिहारी ऐसा नेता कोई पैदा हुआ ज़मीन पर, न पैदा होगा। उन्होंने कहा है घोड़े बिकने वाले हैं, मैं चाहूँ तो सरकार को बचा लूँगा, दुनिया देखी है। लेकिन अटल जी ने कहा मैं घोड़े को खरीदूँगा नहीं और मैं चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करूँगा, आज भी मेरे दिल को छूता है। कहे इनको चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। कहाँ गए वो नेता? कहाँ गए सारे वो बड़े-बड़े जो जोकर हैं, जानी वाकर वाला काम करते हैं? तो आज देश को ज़रूरत है योगी ऐसा नेता के, मोदी ऐसा नेता का और सबसे बड़ी बात है कि माननीय आदरणीय हमारे मतलब हम लोग के सब दिलों के राजा और सम्राट कहा जाए, जिसने घर-बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। तो ये बताइए इतना बढ़िया हम लोग को मुख्यमंत्री मिला कि उत्तर प्रदेश में आज गुंडा राज खत्म कर दिया। आज उन्होंने क्या नहीं किया, देश में महिलाएँ घूम रही प्रदेश में। अब भारत का सबसे बड़ा यदि प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ आए दिन हत्याएँ होती थी, आए दिन बलात्कार होता था, कोई सड़क पे घूमना सबका मुश्किल था। तो हमारा कहना पाकिस्तान को तो हम लोग ऐसा सबक सिखाएँगे, खाने बिना मर रहा है। तेल वहाँ पर ₹150 की जगह ₹600 लीटर है। और वहाँ रमज़ान और ईद नहीं मनता है। वहाँ पर कफ़न और दफ़न होते हैं सब। ये जो मनोहर कौन प्रधानमंत्री अभी हुआ है अरे उनका शहबाज सर। नवाज़ शरीफ का भाई है शहबाज शरीफ। नवाज़ शरीफ उसका सगा चचेरा भाई है। उसने समझाया भी कि भारत से लड़ो मत। यदि लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। इसमें डिप्लोमेट तुम आज़माओ। बात जाके मिला था शहनवाज़ हुसैन और बोला कि क्या किया जाए? तो उसने कहा सबसे बड़ी बात है कि कैसे डिप्लोमेट पॉलिसी करो। फिर भी वो बेवकूफ़ को मनोवर कौन है तो उसका सैनिक का जो हेड है, वो बहुत हरामी है, बहुत झूठ जाके फेक जो रिपोर्ट लेकर के दिखाया प्रधानमंत्री को और वो सारा फेक पकड़ा गया उसका। नहीं, और आप जो शौर्य यात्रा निकाल रहे जी हैं, सर। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत गज़ब का समर्थन नहीं, मेरा आत्मा खुद बुलबुल हो रही है। मैं प्रदेश को तो सबसे बड़ा बात है कि मैं निस्वार्थ निकाल रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है और सब कुछ के होने के बावजूद मैं चाहता हूँ कि प्रदेश तो एक नंबर है ही है, देश भी एक नंबर रहे हमारा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जिस तरह से जो है हमला घुस के किया, मारा, घुस के घुस मारा। घुस के मारा। जी। 9 उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाही नहीं कर दिया, बर्बाद कर दिया और वही नहीं किया। आज विश्व में हमारा 5वाँ स्थान है शक्ति में। पाकिस्तान कहीं दूर-दूर तक नहीं टिकता, 29वाँ स्थान पे वो तो आप पूरा उठा के देख लीजिए। आईएमएफ का नाम सुने होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये साला पैसे के लिए मरते हैं पाकिस्तान वाले। ज़मानत पे इनको अमेरिका जो है पैसा दिलवा दिया।
अब क्या बात करेगा अमेरिका? बेवकूफ़ी की बात करता है। अमेरिका भी आतंकवाद का वो बना है, वो भी उसी दुर्दशा को झेला है। तो और अब ये जो 75 जिलों में जो सौर यात्रा को निकालेंगे, कितना समय लगेगा इसमें? जितना टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है हमारे ये साथ। मतलब जब तक कोई पूरा नहीं आप होगा लोग तब का तक आप पूरा खबर आप लोग को मिलते रहेगा। मैं हर जगह से आप लोग के कॉन्टैक्ट में रहूँगा। मोबाइल चौबीसों घंटा ऑन रहेगी मेरे साथ में, पीए विद्युत रहते हैं बैठे। सब लोग रहेंगे और हमारे साथ मित्रगण और सारे लोगों का जो भी देश के संविधान से और देश की एकता अखंडता को पसंद करता है, मेरे साथ रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सभापति पाठक जी हैं, समाजसेवी हैं और भारत ने जिस तरह से जो है पाकिस्तान को सबक सिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे इन्होंने एक शौर्य यात्रा का जो है आयोजन किया है, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जो है इस यात्रा को जो है लेकर के जाएँगे। बाकी इनके जो है इस पहल पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया? ज़रूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।